इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सचिन जी, मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में और ठंड बढ़ने वाली है, न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए माना जा रहा है दिसंबर के आखिरी समय में ये मान के चला जा सकता है कि आज 25 तारीख है और ये 3 दिन मतलब 26, 27, 28 और 28, 29 तक जो ठंड का जो कहर रहेगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रहेगा। तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए देखिए 5, अगर मैं छत्तीसगढ़ में 5 संभाग की बात करूं, अलग अलग जगह की बात करूं, अगर मैं सरगुजा संभाग की बात करूं तो देखिए सरगुजा संभाग अभी के वक्त में पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ठंड वाला एरिया माना जा रहा है, क्योंकि देखिए वहां का तापमान भी जो रीड किया गया है वो कम से कम 4 से 5 डिग्री का सेल्सियस आया है। तो देखिए जी। कितनी कितनी ज्यादा वहां पे ठंड बढ़ी हुई है, क्योंकि देखिए सरगुजा एक बहुमूल्य जंगली क्षेत्र है, पेड़ ज्यादा है, तो इसलिए माना जा रहा है वहाँ ठंड। और वहाँ एक जगह है जो मेन पार्ट है, वहां पे बर्फ जमने तक का देखा गया है कि इस ठंड में वहां पे एक जो जमीन पे पानी रखे हुए हैं या रात में जो ओस आते हैं वो बर्फ के रूप में सुबह देखने को मिलते हैं। तो देखिए ठंड का कहर कितना बढ़ा हुआ है सरगुजा संभाग में। अगर वहीं पे मैं अगर बात करता हूँ छत्तीसगढ़ के दूसरे संभागों की, बिलासपुर की बात करूँ तो देखिए कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ठंड बढ़ा हुआ है, तो कई जी एरिया जी। ऐसा है कि ठंड वहां पे है मगर उतना ठंड नहीं है। अगर जी मैं एक संभाग में ही अगर बात करूं तो देखिए अगर बिलासपुर संभाग में बात करूं, मेन बिलासपुर कोरबा ये इंडस्ट्रीज एरिया की बात करूं तो वहां ठंड में कहीं ना कहीं राहत है, मगर ठंड लगातार 10 डिग्री 9 डिग्री तक जा रहा है। मगर वही बिलासपुर में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जैसे एरिया की बात करूं बिलासपुर संभाग में, तो देखिए वहां पे जो ठंड का जो कहर है वो कहीं न कहीं 4 से 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं पे जी। अगर मैं जी बस्तर जैसे सुदूर इलाके की बात करूं तो देखिए बस्तर जैसे सुदूर इलाके में हम अगर हम नोटिस करेंगे तो वहां जो ठंड है वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो उसके माध्यम वो आंध्रा का बॉर्डर है वहां पे। तो देखिए जो आने जाने वाली वाहन है, बस वह है, वहां का जो तापमान है बहुत कम हो गया है। रात को जो ओस है उसके कारण जो आने जाने वाला रास्ता है वो कहीं ना कहीं रास्ते देखने में समस्या आ रही है। तो देखिए ओस के कारण भी बहुत ज्यादा समस्या सड़कों पे आ रही है। जी। वहां जी भी कम से कम 3 से 4 डिग्री 5 डिग्री डेली अलग अलग देखा जा रहा है। मगर आने वाले समय में ये मानिए कि अगर आने वाला समय हम देखें 3 से 4 दिन का, तो इसमें ठंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई मिलेगी वहाँ, चाहे वो छत्तीसगढ़ का कोई भी एरिया हो। अगर मैं देखिए अगर मैं रायपुर की बात करूँ, रायपुर संभाग की बात करूँ तो रायपुर संभाग में भी अगर प्रॉपर रायपुर की राजधानी की बात किया जाए तो यहाँ जी। जी कहीं ना कहीं ठंड बढ़ी हुई है। मगर जी। यहाँ की जो ठंड है वो 11 से 12 डिग्री पर रुकी हुई है, मगर माना जा रहा है कि 1-2 दिन में और ये कम होगा। वहीं पर अगर रायपुर से लगे हुए अलग अलग जिलों की मैं बात करूं तो उस जिलों में अगर मैं देखूं, महासमुंद जिला हो या फिर और किसी जिले में देखिए, तो वहां ठंड का कहर बहुत ज्यादा है। वहां 6 से 7 डिग्री तक का सेल्सियस गिर चुका है तापमान। तो लगातार जी। ठंड जी का जी। कहर कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में जमा हुआ है, जिससे सड़कों में आने जाने वाली गाड़ियों को भी समस्या हो रही है। जी इसके जी। अलावा रेलवे में भी इन चीजों का समस्या देखा गया है। जी जी सचिन जी, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे ठंड की, तो ठंड में सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो छोटे बच्चों को होती है और बुज़ुर्गों को होती है। सबसे ज़्यादा सर्दी बच्चों और बुज़ुर्गों को परेशान करती है, जिनकी वजह से दोनों ही लोगों को काफ़ी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि सर्दी ज़ुकाम। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें अस्थमा के जो मरीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। ये जरूर इस बात को माना जा सकता है कि ये जो असर है, ठंड का जो असर है वो कहीं ना कहीं बुजुर्गों और बच्चों को लेकर
बहुत चिंताजनक वाली बात होती है कि तबीयत में भी हार्ट से जुड़े हुए से जो लोग हैं जिनको हार्ट की समस्या है, उनके लिए भी ये समस्या है। तो देखिए लगातार इन चीज़ों के लिए बच्चों के लिए अगर मैं मानूँ तो उनके लिए स्कूल का जो समय है उसको कहीं न कहीं बढ़ा दिया गया है और उनका न जो स्कूल का समय है वो लगभग 10 बजे से या 9 बजे से कर दिया गया है, जो स्कूल सुबह 7 बजे से लगती थी। और अगर मैं बात करूँ बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों का कि देखिए जो उनकी शरीर है उनका जो कहीं न कहीं बहुत कमज़ोर होता है और जी ठंड जी। को सहन करने के लिए कई सारी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। तो देखिए, वो कहीं न कहीं अपने घर में नज़र आ रहे हैं और ज़्यादा बाहर नहीं नज़र आ रहे हैं। मगर देखिए साफ़ तौर से ये भी है कि आदमी कब तक घर पर बैठेगा? मगर जो दोपहर का समय है, रायपुर में अगर बात करूँ या फिर आस-पास के एरिया की बात करूँ, तो दोपहर का जो समय है, उसमें बाकायदे धूप निकल रहे हैं। धूप निकल रहा है, तो लोग धूप लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं और जी ये जी। एक अच्छी बात है कि लगातार ठंड नहीं है, टेम्परेचर अप डाउन होते रहता है। रात का टेम्परेचर कुछ और रहता है और दिन में कुछ और रहता है। अगर मैं रात की बात करूँ, तो देखिए रात में जो टेम्परेचर है वो कहीं न कहीं म द रायपुर में 10 डिग्री तक चला जा रहा है और अगर सुदूर इलाके की बात करूँ, सरगुजा, बस्तर की बात करूँ मैं, तो वहाँ 4 से 5 डिग्री तक पहुँच जा रहा है। जी तो जी। देखिए मगर जो दिन का वातावरण है वहीं पे, तो अगर रायपुर की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए रायपुर में प्रॉपरली अगर दिन में टेम्परेचर 16 से 17 डिग्री तक रहता है, बाकायदे सूरज निकलता है। लोग स्वेटर पहने रहते हैं, मगर उतना जो ठंड में उनको कहीं न कहीं दिन में राहत है। और वही रात में कहीं न कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिससे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। जी। जी, जैसा कि देखा जा रहा है ठंड बढ़ने के साथ-साथ कोरोना के केस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जी, बिल्कुल, मैं इस बात को देखिए परसों की अगर मैं बात करूँ, देखिए जो कोरोना का जो केस आया था लगभग 350 केस पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला जी, था। जी। और ये केस कहीं न कहीं अगर सरकारी आँकड़ों में नज़र आ रहा है और कोरोना फिर से अगर वापस आ रहा है, तो कहीं न कहीं चिंताजनक बात है क्योंकि देखिए जो मार्केट है कुछ बहुत दिनों बाद फ्लो पे आया है, लोग मार्केट जा रहे हैं और मार्केट का जो फ्लोइंग है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और जी, इस बिल्कुल। इन चीज़ों में अगर देखा जाएगा कि फिर से अगर कोरोना का कहर आ रहा है और इस वक़्त में आ रहा है, ठंड में आ रहा है, तो कहीं न कहीं लोगों को एक चिंताजनक बात है क्योंकि ये जो तीसरी लहर होगी वो और भी खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि देखिए पहले लहर में हमारे पास वैक्सीन नहीं था, इसलिए हमको कहीं न कहीं अपने घरों पे छिप के रहना पड़ा। जी, जी। उसके बाद जो दूसरा लहर आया उसमें वैक्सीन बन गया था मगर लोगों तक नहीं पहुँच पाया था, मगर लोगों तक पहुँचाया जा रहा था। मगर अब अभी माना जा रहा है कि वैक्सीन लगभग सभी लोगों को लग चुका है और जब वैक्सीन सबको लग चुका है और उसके बाद भी कोरोना का दोबारा उनको हो रहा है और कोरोना दूसरे रूप में अगर दूसरे को हो रहा है तो ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है क्योंकि हमने जो उसकी मेडिसिन है उसमें कहीं न कहीं हम फेल नज़र आएँगे। तो देखिए साफ तौर से ये है कि ठंड के साथ कोरोना की जो मरीजों की संख्या है कहीं न कहीं बढ़ोतरी हुई है। जी, मगर जी। ये माना जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो सार्थक रूप से काम आएगा और इन चीज़ों को यहीं पे ब्रेक कर लिया जाएगा। जी। जी, इस पूरे खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़े हुए थे।